अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या केनिया के अंदर पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी अरशद शरीफ के साथ पेश आया है, पूरी कौम जो है वो दुखिया है इस मामले के ऊपर और काफ़ी जो है वो लोग इसके ऊपर जो है अफसोस कर रहे हैं, इज़हार अफसोस किया जा रहा है। और ये वाक़या हुआ कैसे अरशद शरीफ को जो है वहाँ पर कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, इस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अभी जो है वो खुल के न्यूज़ आई है, वहाँ पर केनिया का जो एक अखबार है उसने इसके ऊपर लिखा है। और साथ में जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान को जो नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इमरान ने पिटीशन दायर की थी और उसके ऊपर आज सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होनी थी। तो इन दोनों न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले अरशद शरीफ के मुबैना कत्ल के ऊपर बात करते हैं कि वाक़या क्या हुआ है। पहले तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि अरशद शरीफ जो है वो गोली लग गई, वो जहाँ भाग हो गए या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आया। लेकिन अब जो केनिया का अखबार है उसने बड़े वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर जो पूरी स्टोरी को जो है वो एक्सपोज कर दिया और ये बताया गया है कि केनिया के अंदर वहाँ पे एक बच्चे को यरगमाल बनाया गया है, गाड़ी छीनने का वाक़या हुआ है। तो इसके ऊपर अरशद शरीफ जहाँ से जा रहे थे वहाँ आगे नाका लगा हुआ था, तो पुलिस वहाँ पे जो है वो बेसिकली चेक कर रही थी, चेक पॉइंट के ऊपर या नाका लगा के वहाँ पे चेक किया जा रहा था कि कहीं पर किसी गाड़ी के अंदर वो यरगमाल बच्चा मौजूद तो नहीं, या फिर उस गाड़ी की जो है वो तहकीकात की जा रही थी, तमाम जो गाड़ियाँ आ रही थी उनका चेक किया जा रहा था। तो इस सिलसिले के अंदर वहाँ से जब अरशद शरीफ की जब गाड़ी गुजरी तो ड्राइवर को रोका गया पुलिस की जानिब से, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी या उससे गाड़ी नहीं रोक पाई। कोई टेक्निकल इशू था या क्या प्रॉब्लम थी, बट उससे गाड़ी नहीं रोकी और शनाख्त नहीं कर पाई अरशद शरीफ की। और ऐसे मौके के ऊपर पुलिस ने जब गाड़ी नहीं रोकी तो फायर खोल दिया और इस वजह से जो ड्राइवर है वो तो ज़ख्मी हुआ, लेकिन जो ये अरशद शरीफ थे, जो सीनियर साफ़ी थे, इन्हें सर के ऊपर गोलियां लगी, जिसकी वजह से ये वहाँ पर ही दम तोड़ के जहाँ भाग हो गए। और इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसके ऊपर मुकम्मल जो है तहकीकात होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला इसके ऊपर तहकीकात करें और अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता करने के बाद कल तक जो है वो रिपोर्ट आकर अदालत के अंदर पेश करें। तो ये वो बेसिक वजह थी कि किस वजह से अरशद शरीफ के ऊपर जो है वो गोलियाँ चलाई गई, उन्हें कत्ल किया गया। तो ये अफसोसनाक जो है वो स्टोरी थी। अब आते हैं इमरान के मामले के ऊपर। इमरान ने उस वक्त दरख्वास्त दायर की थी और टाइम दिया गया था अदालत की जानिब से कि सोमवार वाले रोज़ इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो देखा जाएगा, इसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब भी रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात उसी तरह जो है वो बाकी हैं और इमरान की जानिब से, क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था उस फैसले की जो कापी ही वही साथ अटैच नहीं की गई थी, तो कापी के बिना इस फैसले को नहीं सुना गया। अतर मिनुल्लाह साहब ने यह कहा है कि ये जो मामला हुआ है इसके अंदर जो फैसले की कापी ही मौजूद नहीं है, तो आर्डर ही वो मौजूद नहीं है, तो फिर किस आर्डर को जो है वो मुअत्तल किया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता वही फैसले की कापी, तो 2 रोज़ बाद या 3 रोज़ बाद जो है वो इसके ऊपर दोबारा से इसके ऊपर जो है वो केस की सुनवाई की जाएगी। असल में जो जजमेंट थी वो इमरान ने अटैच नहीं की थी, जो मतलब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया था उसकी कापी, आप उसे जजमेंट कह सकते हैं, वो इमरान खान ने जब दरख्वास्त दायर की इनके वकाला ने, तो वो साथ में वो जजमेंट अटैच नहीं कहेगी कि जिसको देखते हुए उस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया जाता या उसे रोका जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अतर मिनुल्लाह साहब ने एक और बड़ा वाज़ेह चीज़ बताई है कि इमरान के ऊपर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ये उन्हें डी-सीट किया गया है, उन्हें कंप्लीट या कुल्ली तौर पर नाअहल नहीं किया गया है। मतलब ये कि इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो जब चाहें वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो उनका असल केस था ये इसके ऊपर जो उनकी दरख्वास्त है उसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं और अभी तक वो एतराज़ात जो है वो उसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, जो डिमांड थी कि जो कॉपी थी या जो जजमेंट की कॉपी थी वो भी साथ अटैच की जाए, तो फिर उसके बाद इस केस के ऊपर जो वो आगे बढ़ा जाएगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 3 रोज़ बाद इस केस के ऊपर क्या होता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था इसे बरकरार रखा जाता है या इसे फ़िलहाल जब तक कि सेशन कोर्ट का डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक इसे मुअत्तल रखा जाता है।